आप हमारे स्मार्ट बिग आइडिया चैनल में फ़र्ज और मोहब्बत एक प्रेरणादायक कहानी हम आपको सुनाते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और शांता देवी अपने इकलौते बेटे राजू के साथ रहते थे। रामलाल एक किसान थे और शांता देवी गृहिणी थी। उनका जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल। राजू अपना सपना था राजू उनका सपना था। उन्होंने अपनी हर खुशी और आराम त्याग कर उसे अच्छी शिक्षा देने में लगा दी। राजू बचपन से ही होनहार और समझदार था। उसकी मेहनत और लगन के कारण वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहता। रामलाल और शांता को अपने बेटे पर गर्व था। उनका मानना था कि राजू उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा और उनके बचे हुए जीवन को सुख शांति से भर देगा। शहर में नौकरी और रिया से मुलाकात हो गई, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद राजू को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। राजू ने अपने माता पिता को गांव में छोड़कर शहर का रुख किया। शहर में काम करते हुए राजू की मुलाकात रिया से हुई। रिया कंपनी में उसकी सहकर्मी थी। वह बड़ी पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर और खूबसूरत लड़की थी। राजू को उसकी स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों बाद राजू ने रिया से शादी का प्रस्ताव रखा। रिया ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजू अपनी इस खुशी को लेकर बेहद उत्साहित था और उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। रामलाल और शांता ने भी राजू की पसंद को स्वीकार किया, लेकिन जब रिया पहली बार उनके गांव आई तो उनके व्यवहार से दोनों को थोड़ा अजीब लगा। रिया की सोच और जीवन शैली गांव के पारिवारिक मूल्यों से अलग थी। एक दिन रिया ने राजू से कहा, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती। तुम उन्हें किसी अच्छे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दो। वहाँ उनकी ठीक से देखभाल हो सकेगी और हमें अपनी ज़िंदगी से शांति से रह सकेंगे। रिया की यह शर्त सुनकर राजू हक्का बक्का रह गया। वह रिया से प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन अपने माता पिता को छोड़ने का ख्याल भी उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह दुविधा में पड़ गया कि वह किसे चुने, अपने माता पिता को या अपने प्यार को। राजू ने कुछ समय मांगा और अपने माता पिता के पास गांव चला गया। उसने उन्हें रिया की शर्त के बारे में बताया। यह सुनकर रामलाल और शांता चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को संभाल लिया। रामलाल ने कहा, बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें ओल्ड एज होम भेज दो। हमने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब हमारी परवाह मत करो। माता पिता का बलिदान और राजू का आत्मसंघर्ष। माता पिता की बात सुनकर राजू का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह रात भर सो नहीं पाया। उसे अपनी बचपन की सारी बातें याद आने लगीं। कैसे उसके माता पिता ने अपनी हर खुशी उसके लिए कुर्बान कर दी। सुबह उसने रिया से बात की। वह बोला, रिया, मेरे माता पिता ने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें उन्हें भी अपनाना होगा। रिया ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो हमारी शादी नहीं हो सकती। मुझे ऐसे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं जहाँ मुझे अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी न हो। राजू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर रिया से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। उसने सोचा कि वह अपनी ज़िंदगी में किसी भी हाल में अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। वह नौकरी छोड़कर गांव लौट आया और अपने माता पिता के साथ रहने लगा। रामलाल और शांता ने जब यह देखा
तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने राजू को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन राजू ने साफ कहा, माँ, पिताजी, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इधर राजू के चले जाने के बाद रिया को उसकी कमी महसूस होने लगी। ऐसे एहसास हुआ उसे कि राजू कितना नेक दिल इंसान है और उसने अपने माता पिता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वह सोचने लगी कि क्या उसने सही किया। रिया ने अपनी सहेलियों और परिवार से बात की। सबने उसे समझाया कि परिवार का महत्व किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफ़ी मांगने का फैसला किया। रिया गांव आई और रामलाल और शांता से मिली। उसने उनके सामने सिर झुका लिया और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार के बिना इंसान अधूरा होता है। मैं वादा करती हूँ कि शादी के बाद आप दोनों का ख्याल अपने माता पिता के तरह रखूँगी। राजू ने रिया को माफ़ कर दिया और शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद धूमधाम से उनकी शादी हुई। रिया ने अपने वादे के अनुसार रामलाल और शांता को पूरा सम्मान और प्यार दिया। अब कहानी तो पूरी हो गई। अब इसके सीख क्या मिलती है हमें, कि इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जीवन में परिवार का महत्व सबसे बड़ा होता है। सच्चा प्यार वही है जो परिवार और रिश्तों को साथ लेकर चले। फ़र्ज और मोहब्बत में संतुलन बनाना ही सच्चे जीवन की पहचान है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।